दोस्तों, बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स और स्पाइस की कहानियां तो आपने बहुत सुन ली। कुछ ऐसे आदमी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना बस देश के नाम सब कुछ कर दिया। लेकिन आज आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी महिला की कहानी जिसने इन आदमियों को भी पीछे छोड़ दिया और अपने घर बार, करियर, पढ़ाई किसी के बारे में ना सोचते हुए बस अपना जीवन देश के नाम कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने वाले हैं सरस्वती राजामानी की, जिनके नाम में तो भगवान है ही, पर वो खुद भी एक भगवान का अवतार ही बनकर आई थी। म्यांमार के बारे में तो आपने सुना ही होगा। म्यांमार को आज म्यांमार कहा जाता है, लेकिन पहले इसका नाम बर्मा था। और ये बात है उन्हीं दिनों की, जब साल 1926 में बर्मा में सरस्वती का जन्म हुआ। माता पिता का मानना था कि लड़कियां स्वयं भगवान का रूप होती हैं और उनके घर में आने से पूरा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, और इसीलिए उसका नाम भी सरस्वती रखा। हालांकि बात काफी पुराने दिनों की है, लेकिन तब भी सरस्वती के माँ बाप लड़कियों को किसी से कम नहीं मानते थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी लड़कों की बराबरी करे और पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन करे। और बेटी भी खूब होनहार थी। 16 साल की उम्र में उसने इच्छा जताई कि वो भी आर्मी का हिस्सा बने और देश के लिए काम करना चाहती है। पहले तो घर वालों को लगा कि वो यूं ही बचपन के सपने सजा रही है, लेकिन फिर उससे बात की तो उसने कहा कि वो सच में ये सब करना चाहती है। और बस यहीं से शुरू हो गया सरस्वती का ये देश प्रेम के लिए सफर। उसने सुभाष चंद्र बोस इंडियन मिलिट्री एकेडमी में दाखिला ले लिया। उस मिलिट्री एकेडमी में एक रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट था, और उसी रेजिमेंट में सरस्वती इंटेलिजेंस विंग में काम करती थी। उसे ये विंग खुद से अलॉट हुआ था क्योंकि वो बेहद शार्प माइंडेड और निडर थी। इंटेलिजेंस विंग में यूं तो कई लड़कियां थी, लेकिन सरस्वती उन सब में से सबसे होशियार थी। लेकिन फिर भी उसने इस बात का कभी घमंड नहीं किया और हमेशा कमजोर लोगों की मदद करती थी। उसे एकता में खूब विश्वास था और इसीलिए चाहती थी कि सब एक साथ ही आगे बढ़ें, नहीं तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। माँ बाप ने उसे बड़े अच्छे संस्कार दिए थे और उनसे दूर रहने के बावजूद भी वो उनकी वैल्यूज और ट्रेडिशंस कभी नहीं भूलती थी। उस समय पर ब्रिटिशर्स इंडिया को खूब टॉर्चर करते थे और इंडियंस को अपने पैरों की धूल समझते थे। ब्रिटिशर्स का मानना था कि इंडियंस में बिल्कुल अकल नहीं है और वो कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। सरस्वती ब्रिटिशर्स को गलत साबित करना चाहती थी और इसके लिए रोज मन लगाकर एकेडमी में ट्रेनिंग लेती थी, ताकि एक दिन सुभाष चंद्र बोस की तरह ही पूरे इंडिया की तरफ से खड़े होकर बोल सके। और कई सालों की कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद उसे फाइनली ये बड़ा मौका मिल गया। एक ऐसा मौका जिसकी उसे ना जाने कितने समय से तलाश थी। एक ऐसा मौका जिसके लिए वो 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर मिलिट्री एकेडमी आ गई थी। उसका टास्क था कि उसे कुछ फीमेल कलीग्स के साथ लड़कों की वेशभूषा में ब्रिटिशर्स के ऑफिस से कुछ जरूरी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन लेकर आनी है। उसने अपने कलीग्स को भी निडर बनाया और उनकी लीडर बनते हुए ब्रिटिशर्स के कैंप में घुस गई, और सबकी नजरों से बचते हुए उसने अपना टास्क पूरा किया। अकेडमी में सभी उसकी परफॉर्मेंस से बेहद खुश थे और इसीलिए डिसाइड किया कि ऐसे कामों के लिए अब से सरस्वती को ही आगे किया जाएगा, और अब उसकी ड्यूटी है ब्रिटिशर्स से सारी इंफॉर्मेशन निकलवाना। लेकिन सरस्वती भी हमेशा लड़कों की वेशभूषा में वहां नहीं जाती थी। वो कभी कभी खुद लड़की के ही कपड़ों में जाकर अपने मिशंस कंप्लीट करती थी। वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहती थी कि इंडिया में सब एक हैं और सभी समान। लेकिन एक बार मिशन पूरा करते समय वो अपनी कलीग्स के साथ वापस तो आ गई, पर वापस आते हुए उसने देखा कि उनमें से एक लड़की गायब है। जहां बाकियों ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया और कहा कि अगर वो उसकी चिंता करेंगे और उसे लेने वापस जाएंगे तो उनकी भी जान को खतरा है, वहीं सरस्वती ने उन बाकी लड़कियों को कहा कि अगर उनमें से कोई इस तरह कैद होती और फिर हम ऐसा सोचते तो उसे कैसा लगता। उसने सबको समझाया कि जिएंगे और आगे बढ़ेंगे तो सब साथ में, और गिरेंगे तो सभी साथ में। उसने वापस ब्रिटिश कैंप में जाकर सभी जगह देखा कि आखिर उनकी कलीग गई कहाँ। तभी उसने नोटिस किया कि ब्रिटिशर्स ने उसे बंदी बना लिया है और वो पकड़ी गई है। उसने तब एक प्लान बनाया जो कि उसने अकेले एग्जीक्यूट किया। उसने एक डांसर की वेशभूषा अपनाई और रोज शाम को ब्रिटिशर्स के होने वाले नाच गाने में नाचने गई। साथ ही वो अपने साथ ड्रग्स भी लेकर गई ताकि ब्रिटिशर्स को वो पिलाकर बेहोश कर सके, और ऐसा करने के बाद वो अपनी कलीग को छुड़ाने पहुंची और उसे जल्दी ही मुक्त कर लिया। वो खुद भी वहां से भाग ही रही थी, लेकिन तभी एक ब्रिटिश सोल्जर की आंख खुल गई और उसने ये सब होते हुए देख लिया। उसने सरस्वती का पीछा किया और कई मीलों तक उसके पीछे भागता रहा, और सरस्वती भी अपनी जान के लिए लड़ती रही।
पर फिर सोल्जर ने सरस्वती के पैर पर गोली चलाई, लेकिन तब भी वो किसी तरह वहां से भाग निकली और इस तरह सरस्वती ने अपने सब कलीग्स को फिर से एक किया। और सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि कई बार सरस्वती ने इसी तरह अपने कलीग्स को रेस्क्यू किया है और हमेशा सबको साथ लेकर चली। यूं ही कई सालों तक वो देश के लिए काम करती रही और सुभाष चंद्र बोस को भी उसका काम खूब पसंद आता था। वो और बोस साथ बैठकर स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते थे, और जहां बोस सभी लड़कों को लीड करते थे, लेकिन वहीं सरस्वती सभी लड़कियों की लीडर थी। सुभाष चंद्र बोस की मौत के बाद सरस्वती ने खुद पूरी एकेडमी को भी संभाला और कई सालों तक देश के लिए लड़ती रही, जिसके बाद फाइनली 1947 में भारत को आज़ादी मिली, जिसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। देश की आज़ादी के बाद भी उसने कई साल देश के हित में काम किया और 65 साल की उम्र में तमिलनाडु जाकर सेटल हुई। कुछ साल पहले ही 2018 में एक हार्ट अटैक के कारण सरस्वती राजामानी की मौत हुई, जब उसकी उम्र 91 साल थी। सरस्वती राजामानी ने एक हेल्दी और लंबी जिंदगी गुजारी और उनका कहना था कि उनका जन्म ही देश के लिए हुआ है। वेल दोस्तों, आपको ये फीमेल टीनेज स्पाई सरस्वती राजामानी की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही रिलीज होने वाली सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर पार्ट 3 भी इस बार ऐसे ही देश के जवानों पर आधारित होने वाली है। सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइज की सबसे खास बात यही है कि उसमें बाकी फिल्मों की तरह हीरोइन को सिर्फ हीरो की रोमांस पार्टनर की तरह नहीं दिखाया जाता, बल्कि वो खुद भी इन एक्शन होती है। तो इस बार भी इस बात की बड़ी पॉसिबिलिटी है कि फिल्म में कैटरीना कैफ सरस्वती राजामानी का रोल प्ले करती नजर आए और कहानी को पूरी तरह से फीमेल पर्सपेक्टिव से दिखाया जाएगा। वेल दोस्तों, अगर सच में ऐसा हो तो आपको टाइगर 3 फिल्म कैसी लगेगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को। इसी के साथ बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं मासूमी, आपकी होस्ट और दोस्त, लेती हूँ आपसे विदा और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको सलमान खान कैसे लगते हैं। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।